दोस्तों आज बहुत कुछ हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही के साथ अली बिलाल का इंटरव्यू लिया गया आरएक्स मसल पे, और जो ब्रेंडन ने उनसे लड़ाई करी थी उसके ऊपर अली का ये रिप्लाई आया। ये बोला कि मैंने जस्ट एक नॉर्मल सी बात बोली थी कि मैं इन सब लोगों के आगे बच्चा था जब ये बहुत बड़े बड़े चैंपियंस थे, और आज मैं इनके साथ आके खड़ा हो गया हूँ। फिर अली ने ये भी बोला था मेरे पास अभी समय बहुत ज्यादा है, वहीं इन लोगों की अब एज होती जा रही है। तो ये चीज इन सारे लोगों को बहुत ज्यादा अखरी थी। अली ने बोला इसमें कोई बहुत ज्यादा बुरा मानने वाली बात नहीं है, और थोड़ा बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वेलकम हो रहा है फिर आप थैंक यू कह के जा रहे हो, अपने फिजिक के बारे में थोड़ी सी आपने तारीफ कर दी। अली ने बोला कि कुछ तो बोलने के लिए होना चाहिए, मैंने थोड़ा बोला तो सब लोगों को काफी बुरा लग गया। अली कहते हैं लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था ब्रेंडन को हर्ट करने का, ना ही जेरेमी को और ना ही एरिन को। और अली ने दोस्तों एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करी थी। मुझे तो खुद ये लगता है कि मेंस फिजिक डिवीजन में ब्रेंडन हेनरिक्सन इकलौते अब एक ऐसे एथलीट बचे जो ओवर रिएक्ट करते हैं और जरा सी बातों पे उनको बुरा लग जाता है। वो खुद ही आए थे अली बिलाल से लड़ने के लिए, स्टार्टिंग भी उन्होंने करी थी और उनको बुरा लग गया, फिर उनके मुंह से कुछ ये निकल गया था। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है जब आप किसी को ऐसे बोलने लगो, तो पता लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो, और क्यों हो रहे हो उसका कोई रीजन है नहीं हेनरिक्सन पे। शायद उनको पता है कि वो हारने वाले हैं, शायद सारे के सारे एथलीट डरे हुए हैं, और शायद यही एक वजह है जो मैंने पहले के अपडेट्स में रखी थी कि इन सब लोगों के मन में अली बिलाल का डर है, क्योंकि वो आ रहे हैं। ये चीज देखने के लिए मिल रही है कि ये लोग सारे पुराने चैंपियंस इनसिक्योर हैं अली बिलाल की प्रेजेंस से। ये मैं अली की साइड नहीं ले रहा हूँ, ये दिख रहा था सामने सामने, इन्हीं लोगों ने खुद एक प्रूफ दिया है। थोड़ा बहुत बोलना भी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ही इसलिए एक मिर्च मसाला वाला एंगल तो देती है ये। अब देखो अली ने भी यही बोला ना, एक तमीज होती है। आप में तमीज है? आप बहुत ही घटिया हो ना, आप बढ़िया हो। सब जो काले वाले बैठे हो यूं सुनो, ऐसा नहीं होता तो इतनी सब बहसबाजी हुई दोस्तों, और फिर अली ने ही आखिर में ब्रेंडन को सॉरी बोला है इस वाले इंटरव्यू में डेव पुलम्बो के सामने जब ये खड़े हुए थे। आई एम सॉरी बाबू। तो अली की बात मुझे तो गलत लगी नहीं, उन्होंने सारी लॉजिकल बातें रखी, बट दूसरे लोगों को ये हर्ट कर गई। और अली ने बहुत प्रैक्टिकल सी बात भी रखी थी कि अगर मैं इस साल नहीं जीता तो अगले साल जीत जाऊंगा, और अगले साल नहीं तो उससे अगले साल जीत जाऊंगा। तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि बुरा मानने वाली बात हो, बट फिर भी चलो उन्होंने आखिर में ये बोल ही दिया, आई एम सॉरी बाबू। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले अपडेट पे चलते हैं, और हमने देखा गुड वीटो ने हाल ही में अपना ये अपडेट पुश किया था अपना फर्स्ट टैन लगवाने के बाद, क्योंकि टैनिंग अभी हुई है, 1 या 2 कोट इनके हुए होंगे, हो सकता है 3 कोट भी इन पे लगे हो। उसके बाद कल टैनिंग होगी इनकी जब प्री जजिंग में ये खड़े होंगे, पर पहली बारी में टैनिंग लगने के बाद ही गुड वीटो कुछ इस तरह नजर आए। एब्सोल्युटली ड्राई और एब्सोल्युटली फुल इनकी फिजिक है, जबरदस्त लेवल का सेपरेशन आपको इनके लेग्स में दिखाई देगा, और गुड वीटो एकदम टाइट है, उनके लैट्स भी एकदम टाइट है। वैसे इनका ये सिग्नेचर पोज है, देखा जाए तो इनका सबसे तगड़ा पोज यही है, फ्रंट डबल बाइसेप। पर फिर भी बहुत सारे लोग अभी हैरान है कि गुड वीटो इतने अच्छे कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि कहा ये जा सकता है, मैं खुद ये बात मानूंगा कि ये आज तक की अपनी बेस्ट एवर शेप में आए हैं। अभी ओलंपिया स्टेज पे चढ़ने में फिर भी समय है, लगभग मान के चलो 7 घंटे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे में गुड वीटो की फिजिक और अच्छी होती है या यहाँ से नीचे गिरती है वो तो समय बताएगा, बट ये अपडेट इनका तगड़ा था। क्या लगता है आपको कहाँ पर इनको आना चाहिए ओलंपिया में? मुझे अभी भी लगता है कि टॉप 10 में कहीं ना कहीं आ सकते हैं, शायद हो सकता है टॉप 10 के बाहर भी चले जाएं, क्योंकि एथलीट्स बहुत है, डेंस लाइनअप है इस साल का। तो गुड वीटो भले ही इंस्टाग्राम पे अच्छे दिख रहे हो, वो ये हमेशा दिखते हैं, स्टेज पे कितने वीक पॉइंट्स छोड़ देंगे ना सामने वाली एथलीट की प्लेसिंग को उठाने के लिए, वो नहीं कहा जा सकता है। मुझे लगता है इन पे सही में कई सारे वीक पॉइंट्स है, इसीलिए मैंने इनको अभी भी बिल्कुल ऊपर फर्स्ट कॉल आउट के एथलीट्स के बीच में नहीं रखा। टॉप 10 के अंदर कहीं ना कहीं आ सकते हैं इस फिजिक के साथ में, बाकी आप बताओ एग्जैक्टली इनको कहाँ रखोगे। इसके बाद एरिन ने अपना एक अपडेट दिया है, और एरिन ने बोला कि 4 मील्स मैंने खा लिए, 4 लीटर मैंने पानी पी लिया, और मैं इस तरीके से अभी दिख रहा हूँ। ये आज तक की उनकी लाइफ की बेस्ट शेप है जो एरिन क्लेम कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली इनकी पहले की थोड़ी सी फिजिक है, अभी तो इन्होंने वाटर काफी कट कर दिया होगा क्योंकि स्टेज पे इनको कल चढ़ना है, तो अभी भी इन पे टाइम है। वेइंग तो सब एथलीट्स की हो चुकी है, बट सच में ये जितने हार्ड दिख रहे हैं, मैंने बोला भी था वीडियोस में, ये इतने हार्ड हैं कि कभी इतने नहीं रहे। अब इन्होंने अगर कोई गड़बड़ी नहीं करी स्टेज पे जाने से पहले तो ये ज़बरदस्त दिख सकते हैं। आप देख सकते हो कि इनकी बैक के अंदर एक एक मसल जो है बहुत ठोस दिख रहा है, हालांकि इनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बहुत पतले हैं, आर्म्स इनका एक वीक पॉइंट है। अब जजेस इस चीज़ को वीक कंसिडर करते हैं या फिर इसको मेंस फिजिक के स्टैंडर्ड मानते हुए ही इनको ऊपर पहुंचाएंगे इस साल की ओलंपिया में, ये देखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये अभी भी 3rd प्लेसिंग पे आ सकते हैं। ऐसी फिजिक के साथ में तो ज़रूर आ सकते हैं, और बहुत अगर ज़बरदस्त आ गए बहुत ही ज़्यादा, तो हो सकता है तगड़ी टक्कर दें ये रायन टेरी को।
रायन टेरी के लिए कहूँगा मैं, क्योंकि एरन के साथ प्रॉब्लम है, उनका मिड सेक्शन थोड़ा सा सॉफ्ट है और एकदम स्ट्रीमलाइंड नहीं है। जब वो खड़े होते हैं तो सही से उतने खड़े नहीं होते जितने तगड़ा अली बिलाल खड़े होते हैं या रायन टेरी भी खड़े होते हैं। बाकी ये बॉडी सॉलिड है और एकदम पानी नहीं दिखाई देगा आपको इनकी स्किन के नीचे, एकदम ड्राई ठोस बॉडी दिखाई देगी। मुझे भी ये लगता है कि बेस्ट एवर इनका ये लुक हो सकता है और स्टेज पे कोई गड़बड़ी अगर ना करी इन्होंने, परफेक्ट कार्ब्स लेकर के और ज़बरदस्त वाटर मैनिपुलेशन करके अगर इस स्टेज पे चढ़ते हैं तो ये बहुत टफ रन दे सकते हैं रायन टेरी को। और ब्रेंडन हेनरिक्सन से ऊपर तो मैंने इनको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। बाकी आज दोस्तों 212 शुरू होने वाली है, प्री जजिंग ओलंपिया की ऑफिशियली अब यहाँ से शुरू होती है। और जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, क्योंकि 6500 रुपये बल्कि 6600 रुपीज़ इन्होंने इस बार मेरे से लिए, तो सब लोग मैं मान के चलूँगा कि अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो आप लोग चैनल पे बने रहो और जितने भी अपडेट्स हैं पूरा ओलंपिया में कवर करने ही वाला हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली कल 5 वीडियोस आने वाली हैं, जो हर साल का हमारा रूल है कि मिनिमम आती ही आती है, प्री जजिंग वाले दिन भी और फिर 5 वीडियोस फाइनल्स वाले दिन भी। अब हम पहले 212 को कवर करते हैं जैसे ही वो स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट अब बस स्टार्ट होने ही वाली है, और देखते हैं कि कियोन ने क्या करा है पूरे एक साल में। हालांकि हमें पता है कि क्या करा है, लेकिन अब स्टेज पे देखने का मज़ा होगा। और उनके साथ में कौन आता है फर्स्ट कॉल आउट में, शॉन क्लैरिडा या फिर निहात काया, या ये सभी आ जाते हैं, ये देखते हैं। बस 212 वाली वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।